हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद संतोषी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो पूरे जोरों शोरों से चल रही है। और वैसे ही हम लोग की ये जो बेसिक टू ब्रिलियंस वाली सीरीज है इंग्लिश की, वो भी जोरों शोरों से चल रही है ना। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन कंप्लीट अपना कर दिया था, उससे पहले हमने नाउन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे जैसे हम लोग का पार्ट में नाउन चला था, प्रोनाउन चला था, वैसे ही 3 पार्ट में शायद आपका एडजेक्टिव भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना वर्ब टॉपिक। इसी तरह हम अपना जो है इसका ये जो पूरा सीरीज है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी लोगों ने बचपन से सुना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर मैं हिंदी में कहूँ व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है ना। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो नाउन की या किसी भी चीज की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, या फिर आप अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहो, दैट क्वालिफाइज। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ठीक है, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? ये नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन अगर हम इसकी देख ले तो क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो क्या करता है, which adds something to the meaning of a noun or a pronoun। नाउन या फिर प्रोनाउन के मीनिंग में जो एडिशनल इन्फो ऐड करता है, कौन करता है? हमारा एडजेक्टिव करता है। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड है दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख लो। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है, शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है, राइट। शी हमारा क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। तो शी इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पर ब्यूटिफुल प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो ब्यूटिफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ठीक है, सेकंड देख लीजिए। ही इज हैंडसम। अब भाई यहाँ पर हैंडसम है, हैंडसम किसके बारे में बता रहे हैं? ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। हैंडसम के बारे में हैंडसम के बारे में नहीं, ही के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, राइट। एडजेक्टिव ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या है। ठीक है, हमारे एडजेक्टिव के टाइप कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं? तो हमारे पास 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। कितने? 8 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से वो टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सेकंड होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फोर्थ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेवेंथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड एट्थ हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ने से पहले प्रोनाउन के टाइप्स देख लिए थे, मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप इन शब्दों का मतलब समझ जाते हो ना, क्वालिटी का मतलब अगर आप समझ जाते हो, यहाँ पर प्रॉपर से क्या बताना चाह रहा है ये अगर आप समझ जाते हो, क्वांटिटी का मतलब समझते हो, नंबर का मतलब समझते हो, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब समझते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझते हो, इंटेरोगेटिव का मतलब समझते हो, या फिर पजेसिव का मतलब समझते हो, तो इसका मतलब है आपने सारे के सारे एडजेक्टिव को समझ लिया है। ठीक है, तो पहले हम यही देख लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में बेसिकली क्या बताता है? क्वालिटी ही बताता है। हिंदी में बोलूं तो गुण बताता है। क्या बताता है? गुण बताता है। वो एडजेक्टिव जो गुण बताने का काम करता है, क्वालिटी बताने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली ये वो वाला एडजेक्टिव होता है आपका जो प्रॉपर नाउन से मिलकर के बना, प्रॉपर नाउन से जो बनता है ना, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मात्रा। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या हो जाएगा? मात्रा। वो एडजेक्टिव जो मात्रा बताता है, ठीक है, मात्रा बताता है, अमाउंट बताता है। ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, अब नंबर, नंबर में क्या बताता है? 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आ जाता है। नंबर का मतलब आप समझते हैं ना। नेक्स्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अगेन मैंने आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में बताया था कि डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? टू गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई करना, एग्जाम्पल देना, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका क्या करता है? वो वाला एडजेक्टिव जो एग्जाम्पल दे करके बताता है, ठीक है, पॉइंट आउट करके बताता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव में हर एक को बांट के बता, मतलब हर एक को
क्या करता है, छांट करके बताता है, पॉइंट आउट, हर एक को अलग अलग, हर एक के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेसिकली बांटने का काम करता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने का काम करता है, और पजेसिव में ओनरशिप बताने का काम करता है। ठीक है, ओनरशिप बताने का काम करता है। ऑल राइट, ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे क्या हो गया अभी बेसिक। बेसिक क्या मतलब, मैंने बस आपको हल्का सा इंट्रो दिया है कि ये आपके कौन कौन से एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके आज की क्लास में 8 के 8 जो भी एडजेक्टिव है उसको कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, कौन कौन सी डिग्री होती है। ठीक है, और उसके बाद वाली क्लास में हम एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी सीरीज ये चलने वाली है। तो देखिए हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, नेचर ये बताता है, या फिर किस तरह का वो नाउन है वो बताता है। समझ आई बात। अगर आप, ठीक है, और क्या बताता है, इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग समथिंग इज। ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि कुछ भी चीज है ना वो किस तरह का है, किस तरह का बताता है, डिस्क्राइब करके बताता है। डिस्क्रिप्टिव हमको क्या देता है, इन्फो देता है। ठीक है, जैसे कि शी इज अ ब्रेव गर्ल। ठीक है, शी इज अ ब्रेव गर्ल। अब मैंने आपको बताया है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा नाउन होता है ना, जो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, नाउन से पहले हमको क्या मिलता है, नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव आता है। यस और नो, यस। ठीक है, नाउन से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आर्टिकल भी साथ में आ जाता है तो आर्टिकल इससे पहले आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, आर्टिकल आपका आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल में कुछ भी हो सकता है, ए एन द। ठीक है, अगर ये तीनों सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो ये इसका क्या होता है, ऑर्डर आता है। आप सभी को पता है, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अब यहाँ पे लिखा है शी इज अ ब्रेव गर्ल। ठीक है, तो गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। राइट, नाउन से पहले क्या आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा, ब्रेव हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आर्टिकल हो गया। क्या हो गया, आर्टिकल। अब हालांकि क्योंकि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला एडजेक्टिव होता है, ये वाला जो एडजेक्टिव है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हो जाता है ब्रेव हमारा कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शी इज अ ब्यूटीफुल, सॉरी, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कैसा है, हाउ कैसा है, कैसा है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली, है ना, व्हाट काइंड ऑफ आप कह सकते हो, किस तरह का है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल भी हमारा कौन सा हो गया, ब्यूटीफुल भी हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड है हमारा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगेन मैन, मैन हमारा हो गया नाउन। ठीक है, नाउन से पहले आएगा हमारा क्या, एडजेक्टिव। ऑनेस्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। कौन सा वाला, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज, कैसे पता चलेगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो मैन है, नाउन है, किस तरह का नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज। ठीक है, काइंड ऑफ, है ना, क्या पता चल रहा है, किस तरह का है, काइंड बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब काइंड बता रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आई, या फिर आप इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। जैसे जैसे आगे और एडजेक्टिव के टाइप पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे सारे के सारे क्लियर होते रहेंगे। ट्रस्ट में बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला क्या है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के यूज हम देख लेते हैं ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जब भी हम सेंटेंस में आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन लगाते हैं तो मैंने कहा कि नाउन से पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। वो तो उसका एक यूज हो गया, है ना, एडजेक्टिव का एक यूज हो गया। अब दो तरह से आप ना एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो, दो तरह से आप एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैंने अगर बोला था शी इज ब्यूटीफुल भी बोला था, है ना, उसमें भी तो ब्यूटीफुल हमारा क्या था, एडजेक्टिव था ना, है ना। और अगर मैंने ब्रेव मैन बोला था तो उसमें ब्रेव हमारा एडजेक्टिव था। एक तो हमारा वर्ब के बाद यूज हुआ था, एक हमारा नाउन से पहले यूज हो गया था। ठीक है, अब देखो बेसिकली जब भी हमारा एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है, किससे पहले, नाउन से पहले, बिफोर नाउन।
ठीक है, बिफोर नाउन अगर यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज होता है वो किसका, किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, द रेड फ्लावर इज लवली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द रेड फ्लावर, ठीक है, क्या लिखा है, द रेड फ्लावर। ठीक है, द रेड फ्लावर। अब यहाँ पे फ्लावर हमारा क्या है, नाउन है। फ्लावर हमारा क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आ गया, रेड, तो रेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। और अगर सिमिलरली अगर मैं कहूं, यहां पर अगर मैं कहूं दिस शर्ट इज वाइट, ठीक है, मैंने कहा दिस शर्ट इज वाइट। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या यूज हो रहा है, वर्ब के बाद क्या यूज हो रहा है, बता तो शर्ट के बारे में ही रहा है ना भाई, शर्ट की ही क्वालिटी बताई जा रही है ना, शर्ट कैसी है, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, बट वर्ब के बाद उसका यूज किया जा रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है, तो ये क्या, ये भी क्या, एडजेक्टिव ही है। तो भाई जहां पर आपको क्या दिखे, जहां पर आपको दिखे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज हो रहा है तो आप उसका कौन सा यूज बोलोगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलोगे। क्या बोलोगे, एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव यूज आप कहेंगे। ठीक है, और जब हमारा एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद में लग जाए भाई, वर्ब के बाद में लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, कौन सा, प्रेडिकेटिव यूज। ओके, प्रेडिकेटिवली वो यूज किया गया। समझ आई इतनी बात। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि आप जरा मुझे बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव कौन कौन सा है, तो द ओल्ड मैन डाइड, मैन हमारा नाउन है, मैन हमारा क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ओल्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली अ लेजी बॉय इज स्टिल स्लीपिंग, अगेन बॉय हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या आ गया, लेजी, लेजी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अ क्लेवर बॉय वॉज लाफिंग, बॉय हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, द टेलीविजन इज न्यू, द टेलीविजन नाउन है हमारा, नाउन के बारे में बता रहे हैं बट वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा, बट प्रेडिकेटिवली इसको यूज किया गया है। ठीक है, दिस शर्ट इज वाइट, दिस शर्ट इज वाइट। अब देखो दिस शर्ट है ना, इज वाइट, इसके शर्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, तो क्या, वाइट है, वाइट कलर बता रहे हैं। बेसिकली कलर भी हमारे किसके अंदर फॉलो होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं हमारे कलर भी, तो हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है। दैट बॉय इज क्लेवर, अगेन बॉय के बारे में बताया जा रहा है, क्लेवर है, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने इन एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि किस तरह से हमने अपना एडजेक्टिव फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कौन सा यूज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिव यूज हमने देखा, और सेकेंड में हमने क्या देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिव यूज। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इसके नाम से ही ना पता चल रहा है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। तो देखते हैं, अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, देखो, it tells which country, place, person, brand something is related to। बेसिकली प्रॉपर नाउन आपको पता है ना क्या होता है, प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर नेम लेकर के बोलते हैं, है ना, तो उसी नेम से बना हुआ एडजेक्टिव। जैसे अगर इंडिया का है, इंडिया हमारा कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है ना। अब भाई प्रॉपर नाउन है इंडिया, तो इसी से बन गया है इंडियन फूड, इससे क्या बन गया है, इंडियन फूड। अब फूड यहाँ पर नाउन हो गया, अब यहाँ पे फूड नाउन हो गया, नाउन के आगे इंडियन यूज हुआ है तो इंडियन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंडियन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले में देख सकते हैं आप, सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, अमेरिकन कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ये कल्चर नाउन है, कल्चर हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले यूज होता है एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो अमेरिकन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा वाला एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। कौन सा वाला है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि भाई अमेरिका हमारा प्रॉपर नाउन था ना, उसी से बना हुआ है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस प्लेस। ठीक है, अब जो प्लेस है, प्लेस हमारे नाउन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, ये नाउन है।
अब भाई कौन से, शेक्सपियरियन, ठीक है, शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन जो है हमारा, शेक्सपियरियन जो है हमारा, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये शेक्सपियर से बना हुआ है, ठीक है, शेक्सपियर से बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज एडजेक्टिव जनरली कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेसिकली ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही, हम वी कैन से कि ये भी हमारा क्या बता रहे हैं, क्वालिटी ही तो बता रहे हैं। तो हम इसको किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं किसके अंदर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जो क्या बताए, क्वांटिटी बताए, अमाउंट बताए, मात्रा बताए, है ना, जो हमारी क्या बताए, क्वांटिटी बताए। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज अ वर्ड दैट टेल्स हाउ मच ऑफ समथिंग इज मीन्ड, कितना, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ये आंसर भी इसी चीज का कर रहा होता है, हाउ मच का, ठीक है, हाउ मच ऑफ समथिंग इज मीन्ड, इट शोज द अमाउंट ऑफ अ नाउन बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये अमाउंट बताता है, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करता है। एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए हमारे पास दूसरा एडजेक्टिव है, ये सिर्फ क्या बताता है, अमाउंट बताता है, हाउ मच का आंसर करता है, ठीक है। तो देखते हैं, आई हैव सम मनी, ठीक है, मनी हमारा क्या है, नाउन है। अगेन मनी हमारा क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, तो सम हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, सम हमारा क्या है, सम हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है हमारा, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, सम हो गया। नेक्स्ट है शी ड्रैंक लिटिल वाटर, शी ड्रैंक लिटिल वाटर। अब वाटर हमारा नाउन है, वाटर हमारा नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले क्या आया है, लिटिल, तो लिटिल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है, लिटिल, अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिटिल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। अगर मैंने कहा दे नीड मोर टाइम, टाइम हमारा क्या है, नाउन है, टाइम हमारा क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव, मोर हमारा क्या हो गया, अगेन यहाँ पे मोर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा वाला एडजेक्टिव हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या है, शुगर नाउन है, इससे पहले सम आ गया, सम अगेन हमारा एडजेक्टिव हो गया। वेट नाउन को अगर हमने कंसीडर करा है तो मच हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फूड नाउन, ठीक है, तो नाउन से पहले हमने लगाया इनफ, इनफ अगेन यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेंस अगर नाउन है तो इससे पहले जो ये नो लगा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मिल्क, मिल्क नाउन है, लिटिल अगेन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंड शुगर, ठीक है, शुगर हमारा नाउन है, इससे पहले मोर है, तो मोर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा वाला एडजेक्टिव है ये हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब ना आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, सम को अंडरलाइन करके, सम को अंडरलाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, अब बोला ये डिटरमाइनर भी आपको ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया, डिटरमाइनर भी ऑप्शन में दे दिया, एडजेक्टिव भी ऑप्शन में दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, जो हमारा डिटरमाइनर है, ठीक है, डिटरमाइनर है वो एडजेक्टिव ही तो है हमारा, ठीक है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइन करने का ही काम करता है, ठीक है। तो आप अगर एकदम उसको प्रिसाइजली अगर आंसर करना चाहोगे तो आप डिटरमाइनर लगाओगे, ठीक है, अगर प्रिसाइजली करना होगा तो क्या लगाओगे, आप डिटरमाइनर लगाओगे। हालांकि वो क्या है, अगर डिटरमाइनर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप एडजेक्टिव लगाओगे। और एडजेक्टिव ऑप्शन में दिया होगा, अगर 4 टाइप के आपको एडजेक्टिव दे दिए तो आप कौन सा वाला एडजेक्टिव लगाओगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, सम हो गया, लिटिल हो गया, मोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे नो भी था, लिटिल भी था अगेन, ठीक है, मच हो गया यहाँ पे, मच, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैंने बोला था ना वहां पर वो हाउ मच, अमाउंट की बात कर रहा था। यहाँ पर क्या बताया जाएगा, मैंने बोला था वहां पे आपके नंबर के लिए, एग्जैक्ट नंबर के लिए एक और हमारे पास एडजेक्टिव है। तो कौन सा वाला एडजेक्टिव है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर के लिए, हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे कि स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है, स्टूडेंट्स है, यहाँ लिखा है 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा क्या है, नाउन है,
फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ये जो हमारा 3 है, 3 हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, 3 हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। सिमिलरली मैनी बुक्स, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैनी बुक्स। बुक्स हमारा क्या है, आप सभी को पता है, बुक्स हमारा क्या है, नाउन है, बुक्स हमारा क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो मैनी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्राइज, ठीक है, प्राइज, कौन सा प्राइज, फर्स्ट प्राइज, अगेन ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव के अंदर फॉल कर रहा है बेटा, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर फॉल कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है। Adjective of number is a word that tells how many persons or things are meant or in what order they stand. ऑर्डर बताता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है, या फिर इंडेफिनेट नंबर बताता है। अगर मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूँ ना, तो ये हमारे 2 कैटेगरी में फॉल करता है। कौन सा, एक तो डेफिनेट होता है, डेफिनेट, और एक इंडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट और इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस है भाई, डेफिनेट में एग्जैक्ट नंबर हमको पता चल रहा होता है, जैसे यहाँ पे गर्ल्स हैं तो कितनी 10, रो है तो कौन सी 4th, डेस्क है तो कौन सी सिंगल, ये सारी की सारी हमारे क्या है, डेफिनेट है। इंडेफिनेट के अंदर, इंडेफिनेट के अंदर टॉयज, ऑल टॉयज, बसेस, फ्यू बसेस, पीपल, सवरल पीपल। तो ये ऑल, फ्यू, सवरल, ये किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे इंडेफिनेट, इंडेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इंडेफिनेट भी किसके अंदर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे, ये जो डेफिनेट हमने यहाँ पर पढ़ा ना अभी, डेफिनेट के अंदर ही जब आप क्या बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की जब आप बात करते हो नंबर्स पे, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। पर जब आप क्या करते हो, जब आप कहते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इस तरह से जब आप बात करते हो, तो ये आता है बेटा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर। ये किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। इतनी बात समझ आइए, इतनी बात समझ आइए, क्या कहा, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल हमारे, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों डेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। कार्डिनल में हम क्या बता रहे होते हैं, कार्डिनल में हम बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से। ऑर्डिनल में हम क्या बता रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज, जब भी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं, अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव सेंटेंस में एक साथ आते तो इनका ऑर्डर क्या होता है, याद रखना, ओसी, क्या होता है इनका ऑर्डर, ओसी होता है। ओ पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, ठीक है, पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, फिर आएगा कार्डिनल, क्या आएगा, कार्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में जैसे कि मैं बोलूंगी फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है, फर्स्ट 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 2 चैप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर्स नाउन हो गया, ठीक है, और नाउन से पहले क्या आया, फर्स्ट 2 आया, क्या आया, फर्स्ट 2। अब फर्स्ट 2 ये हमारा एडजेक्टिव है ना, किस ऑर्डर में हमने लगाया, देखो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल है, फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल है, और 2 हमारा क्या है, कार्डिनल। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव साथ में आते हैं तो उसका ऑर्डर होता है ओसी, पहले ऑर्डिनल लगाते फिर कार्डिनल लगाते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए ना कोई भी एक सेंटेंस याद रख सकते हैं अपने लिए, जैसे मैंने तो याद रखा हुआ है, ठीक है, लास्ट 2 चैप्टर्स या फिर फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक, आर वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप वो सेंटेंस अपने मन से याद रख सकते हैं, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा, ओसी, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। किसकी बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की, और ये एडजेक्टिव किसके अंदर आता है, ये हमारे डेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनेट ये जो है किसके अंदर, किस कैटेगरी में आपका आ रहा है, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब, अगेन मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है एग्जाम्प्लीफाई करना, एग्जाम्पल दे करके बताना,
ठीक है। या फिर अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ ये क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक अबाउट, ठीक है, किस इंसान के किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, पॉइंट आउट करके बताते हैं, ठीक है। और इट शोज बेसिकली कौन कौन से होते हैं, दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होता है, दोज होता है, ठीक है। और किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। यहीं पर दो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पता कर लेंगे, ठीक है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। दैट गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस इज, चलो यहाँ पे तो खैर नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है। दीज शूज आर न्यू, दीज आर न्यू शूज, ठीक है। दीज आर न्यू शूज। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना है आपको, देखो जब मैं बात कर रही हूं यहाँ पर मैंने क्या कहा, दिस दैट दीज दोज, ये क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे भी आया दिस दैट दीज दोज। अब अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, यहाँ पर हमारा क्या है, दिस दीज, ये सारे के सारे वर्ड सेम है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं, पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बट दोनों के दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, दोनों के दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर यूज हुए हैं, ठीक है। उनकी प्लेसमेंट ही ऐसी जगह हुई है कि वो दूसरी जगह चले गए, ये दूसरी जगह चले गए। कैसे, देखो आपको एक चीज पता होगी, नाउन को जो क्वालिफाई कर दे, ठीक है, नाउन को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना कि फर्स्ट है हमारा सेंटेंस है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहां पर ध्यान से देखना, जो हमारा क्या है, बुक है, बुक हमारा क्या है, नाउन है, बुक हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। और नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर दिस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा वाला एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यह वहीं अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस के आगे पीछे क्या कोई नाउन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। अगर इसके आगे पीछे कोई नाउन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो दिस है इसने पहले ही नाउन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इस बुक के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ये दिस लग गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का जो हमारा दिस है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा वाला प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे, अगर दिस दैट दीज दोज, ठीक है। क्या याद रख सकते हो, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। अगर इनके जस्ट बाद में क्या दिखे, नाउन, जस्ट बाद में क्या दिखे, नाउन, ठीक है। जस्ट बाद में क्या दिखे, नाउन, इसके भी जस्ट बाद में क्या दिखे, नाउन। जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और दिस दैट दीज दोज के बाद में कोई दूसरा वर्ड अगर आपको दिख जाए, ठीक है, दिस, ठीक है, दैट, दीज, ठीक है, दोज, इसके बाद में अगर कोई दूसरा वर्ड दिख जाए, ठीक है, दूसरा कुछ और है, यहाँ पे वर्ब आ गया मान लो, ठीक है, वर्ब आ गया, ठीक है। क्या आ गया, वर्ब भी, चलो वर्ब भी मान के चल रहे हैं, यहाँ पे वर्ब आ गया, ठीक है। तो जब इसके बाद में वर्ब आ जाए आपकी, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, आप सभी लोग को पता है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इनमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं दीज आर न्यू शूज, भाई दीज के बाद में क्या आया है, वर्ब आया है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा कौन सा वाला प्रोनाउन है,
ये हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड, ठीक है, गर्ल हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या है, दैट, या फिर दैट के बाद में क्या है, नाउन आया है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। शूज, शूज हमारा नाउन है, नाउन है मतलब कि किसके किसके नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। दूसरी वाली एक्सप्लेनेशन, दीज के बाद में क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है, इसका मतलब दीज हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउसेस, हाउसेस क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। दूसरी वाली एक्सप्लेनेशन, अगर इन वर्ड्स के बाद में नाउन आ जाए, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो दोज हमारा क्या है, एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। प्लेसमेंट के ऊपर बात है, ठीक है, अगर ये नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं, और अगर इनके बाद में कोई वर्ब आता है, या हम कह सकते हैं नाउन को रिप्लेस जब ये करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब आप सभी को पता है, बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, बांटना होता है ना। तो देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव होता है, दैट रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग सेपरेटली, बांट रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कॉमन, अब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हमने पहले भी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी हमने देखा है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। एक पॉइंट यहीं पे आप नोट कर लीजिए कि जो हमारा एवरी है, एवरी है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही आता है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। आप ईच मैन कह सकते हो या एवरी मैन कह सकते हो, बट आप एवरी ऑफ मैन नहीं कह सकते, है ना, समझने वाली बात है। एवरी ऑफ मैन कह सकते हो, नहीं कह सकते, ठीक है, बस इसी लॉजिक पे बेस्ड है, इसी सेंस पे कि एवरी ऑफ मैन कैसे बोल रहे हो आप, है ना, एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन बोलो, बट एवरी ऑफ प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, ये आपका किसकी तरह यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, एवरी के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, फिर से वही तो है, वही सारा, तो वही सारी चीजें हैं जो अभी पिछले उसमें पढ़ा है, पिछले वाले टाइप में, कि अगर ये सारे के सारे वर्ड, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये लगे हैं बिफोर नाउन, क्या लगे हैं, बिफोर नाउन लगे हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे ऐसी कंडीशन में, एडजेक्टिव। बिफोर नाउन होंगे तो एडजेक्टिव। और अगर इन सब के बाद में क्या लगा होगा, इन सब के बाद में आपका वर्ब लगा होगा, नाउन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ईच ऑफ, एवरी, एवरीवन ऑफ, एवरीवन आप बोल सकते हो, एवरीवन ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। बट जब ऐसी कंडीशन आपको दी होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। हालांकि अभी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए, ईच स्टूडेंट गॉट अ गिफ्ट, ठीक है, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन है, ईच के बाद आया है ना, ईच के जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है, इसका मतलब ईच हमारा क्या है, एडजेक्टिव, हमारा क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बांटने का काम कर रहा है, ठीक है। सोल्जर, सोल्जर हमारा क्या है, नाउन है, सोल्जर हमारा क्या है, नाउन, नाउन के पहले या फिर एवरी के बाद में क्या आया है, जस्ट नाउन आया, अगेन ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आंसर ईदर, ईदर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर ईदर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, अगेन नीदर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ईदर, नीदर, ठीक है, आपका ईच, एवरी, ये सारा का सारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होते हैं, जब इसके बाद में नाउन नहीं आता, ठीक है। अगर इनके बाद में नाउन नहीं आ रहा होता तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते। आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, है ना, इसको अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगेन जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, जो किसका काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन वही है भाई, एडजेक्टिव का फंडा एक ही है कि एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आ रहा है। एडजेक्टिव किससे आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, और नाउन से पहले नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन है।
समझ आई ना, सेम सेम चीज, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अगर ये नाउन से पहले आते हैं, किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले, तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन से पहले नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोनाउन है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगेन देखिए क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने का काम करता है नाउन से। ठीक है, तो विच, व्हाट, हुज, ये सारे की बेसिकली WH फैमिली जो है हमारी, ये सारे की जो क्वेश्चन करती है। ठीक है, तो ये कौन से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, कब बन जाते हैं, जब ये नाउन के पहले आते हैं। जैसे विच बुक डू यू वांट, ठीक है, क्या बोला है, विच बुक, विच बुक। अब आप सभी को पता है बुक तो नाउन है। ठीक है, अब नाउन से पहले जो आ जाए वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन से पहले जो आए वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, विच बुक डू यू वांट। ठीक है, सिंपली यहाँ पर विच क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलती विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, अगर मैं ऐसे कहती तो मैं कहती विच इज योर बुक। अब यहाँ पर विच क्या है, अब यहाँ पर तो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है ना, इसके बाद नाउन आ रहा है, विच के बाद नहीं, तो नाउन तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का विच जो है वो प्रोनाउन है। यहाँ का विच क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा वाला प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ आती है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मूवी आर यू वॉचिंग। अब देखो मूवी हमारा क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव, तो व्हाट हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा वाला एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अगेन हुज पेन इज दिस, अगेन पेन हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो हुज हमारा क्या हो जाएगा, हुज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस 10 बार कह रही हूँ, एक ही डिफरेंस है, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन। ठीक है, अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो नाउन आएगा इनके बाद में, अगर ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो इसके बाद में नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो भाई रिप्लेस कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव, अगेन पजेशन बताना, ओनरशिप बताना। अब भाई अगर ये शब्द जो है ओनरशिप जो बताते हैं ना, अगर ये क्या ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप, ओनरशिप बताते हैं और ये नाउन के जस्ट पहले प्लेस कर दिए जाते हैं, नाउन से जस्ट पहले आके ओनरशिप बताने का काम करते हैं, तो एडजेक्टिव होते हैं। तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और अगर नाउन से जस्ट पहले आके नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपका, ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। यहीं पर एक और बात मैं आपको याद दिला दूं प्रोनाउन चैप्टर की, कि इट का क्या होता है, एडजेक्टिव बनता है पजेसिव वाला। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, बट इट का जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, इट्स होता है। ठीक है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, याद रखना। ठीक है, नो पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रोनाउन वाली क्लास में कि इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से हमारे माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, आर हो गया, देर हो गया। ठीक है, ये हमारे कौन से, हमारे पास 7 पर्सनल प्रोनाउन थे, है ना, है मतलब हमने पढ़े थे, 7 पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, उसी में से ये बना हुआ है क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो माई बुक इज ऑन द टेबल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना, देखो 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, और मैंने लिखा बुक, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है ना हमारा माए, इससे पहले आ रहा है, बुक से पहले आ रहा है। बुक हमारा क्या है, नाउन है।
ठीक है, नाउन से पहले आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, माय हमारा एडजेक्टिव है, माय हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जब पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ये माय होता है, बट दैट बुक इज माइन, मेरी किताब है। अब यहाँ पर माय का ना जब प्रोनाउन बनता है ना, आपका देखा आगे पीछे मतलब इसके नाउन तो है नहीं, इससे पहले रिप्लेस कर दिया इसने नाउन को, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा माइन क्या है, हमारा बता तो पोजेशन ही रहा है, ठीक है, पोजेशन ही बता रहा है, बट क्या डिफरेंस है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन बता रहा है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, पोजेशन ही बता रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ड्रेस अगेन हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आ जाता है, हर हमारा क्या हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो हर हमारा एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है, HERS, हर्ष, ठीक है। देयर हाउस इज बिग, हाउस हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, देयर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, प्रोनाउन की बात करूं, तो देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, है ना। लास्ट में एस लगता था ना, लास्ट में एस लगता है प्रोनाउन के, पजेसिव प्रोनाउन के लास्ट में क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देख लिए हैं अपने सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन बोल रही मैं, एडजेक्टिव हैं, उसके हमने टाइप्स देख लिए हैं, हमने अच्छे से बेसिक जो है एडजेक्टिव का समझ लिया है। कल इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है हम कल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स की डिग्री पढ़ने के बाद हम रूल्स इस पे बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा इंग्लिश विद संतोषी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।